प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चट मंगनी पट विवाह योग के बारे में। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो अचानक से शादी के लिए रिश्ता आएगा, फाइनल भी हो जाएगा और जल्द से जल्द शादी भी आपकी हो जाएगी। यदि आपकी उम्र शादी के लायक है, आपकी तरफ से शादी के लिए प्रयास किया जा रहा है या फिर आपके माता पिता आपकी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो अचानक से रिश्ता आएगा। जहां से उम्मीद भी नहीं होती है वहां से भी रिश्ता आ सकता है और फाइनल भी हो सकता है और जल्द से जल्द शादी भी हो सकती है। यदि ये योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आप चेक कर लीजिए आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर बैठ जाइए, अजमा लीजिए। आपकी जन्म कुंडली जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर इस प्रकार के चार्ट एक से अधिक देखने को मिलेंगे। आपको कौन से चार्ट को देखना है? लगन कुंडली चार्ट को, या फिर जन्मांक चक्र के नाम से, या फिर लगन चक्र के नाम से आपको मिल सकता है। तो उसी चार्ट को आपने देखना है और उस चार्ट के सप्तम भाव को आपने देखना है। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। तो हमें देखना है 7वें भाव को। जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है उसी भाव को हमने देखना है, क्योंकि विवाह का विचार यहीं से होता है। अब इस 7वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? वो बताएगा यहाँ पर लिखा हुआ नंबर, क्योंकि प्रत्येक भाव में कोई न कोई अंक जरूर लिखा होता है। तो आप जन्म कुंडली के 7वें भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, क्योंकि अंक तो जरूर मिलेगा, 1 से 12 तो कोई न कोई अंक जरूर मिलेगा। भले ही यहाँ पर ग्रह ना बैठा हो वो अलग बात है, लेकिन अंक यानी संख्या जरूर मिलेगी। 1 से 12 तो कोई भी संख्या हो सकती है। सपोज कीजिए यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 लिखा होगा तो यहाँ के स्वामी कौन बनेंगे? बता देता हूं, मंगल देव बनेंगे। और यदि 2 लिखा है तो कौन बनेंगे? शुक्र देव बनेंगे। यदि 3 है तो बुध देव बनेंगे। 4 है तो चंद्र देव बनेंगे। 5 है तो सूर्य देव बनेंगे। 6 है तो बुध देव बनेंगे। 7 है तो शुक्र देव बनेंगे। 8 है तो मंगल देव बनेंगे। यदि 9 है तो देव गुरु बृहस्पति बनेंगे। यदि 10 है तो शनि देव बनेंगे। 11 है तो भी शनि देव बनेंगे। और यदि 12 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि ये बैठे कहाँ पर हैं, क्योंकि 12 भाव है, 12 भाव में से कहीं ना कहीं तो जरूर बैठे होंगे। यदि 7वें भाव के स्वामी पहले भाव में, ये होता है पहला भाव और ये होता है चौथा भाव, यदि 7वें भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा हो या फिर चौथे भाव में बैठा हो, और यहाँ पर राशि क्या होनी चाहिए? या तो 1 नंबर राशि में बैठा हो, या 4 नंबर राशि में बैठा हो, या 7 नंबर राशि में बैठा हो, या फिर 10 नंबर राशि में बैठा हो। सपोज कीजिए 7वें भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, तो यहाँ पर राशि भी क्या होनी चाहिए? या तो 1 या 4 या 7 या 10। सपोज कीजिए यहाँ बैठा है तो राशि क्या होनी चाहिए? या तो 1 होनी चाहिए, या 4 नंबर होनी चाहिए, या 7 नंबर, या 10 नंबर। तो इस प्रकार से आपने देख लेना है। और ऊपर से इनके ऊपर राहु की दृष्टि भी आनी चाहिए। अब राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। अब राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तो तीनों में से कोई भी एक दृष्टि इनके ऊपर आनी चाहिए, जहां पर भी 7वें भाव का स्वामी बैठा हुआ है। देखिए, सबसे पहली शर्त तो ये कि इन दोनों भाव में से किसी एक भाव में होना चाहिए। दूसरी शर्त ये कि राशि कौन सी होनी चाहिए जहां पर बैठा है? या तो 1 हो, या 4 हो, या 7 हो, या 10 हो, ये राशियां होनी चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है? इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी आनी चाहिए। अब राहु की दृष्टि कब जाएगी? राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तो राहु की दृष्टि यानी कि पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो राहु की दृष्टियां कब जाएंगी? पहले भाव पर, चतुर्थ भाव पर। यदि राहु, आप देख लेना आपकी कुंडली के अंदर, राहु यदि पंचम भाव में बैठा हो, राहु यदि अष्टम में बैठा हो, राहु यदि नवम में बैठा हो, राहु यदि दसम में बैठा हो, राहु यदि द्वादश यानी 12वें भाव में बैठा हो, तो फिर राहु की जो दृष्टियां हैं वो पहले भाव पर भी जा सकती हैं और चतुर्थ भाव पर भी जा सकती हैं। तो आप देख लेना, तो ये 3 चीजें, 3 शर्त पूरी होनी चाहिए।
पहली बात तो सप्तम भाव का स्वामी बैठा कहाँ होना चाहिए, पहले में या चतुर्थ में। दूसरी बात, राशि कौन सी होनी चाहिए, या तो 1 नंबर या 4 नंबर या 7 नंबर या 10 नंबर, इन चारों में से कोई भी राशि होती है। और तीसरी शर्त यह है कि राहु की दृष्टि उनके ऊपर जानी चाहिए। राहु की दृष्टि कब जाएगी, राहु यदि यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, तब राहु की दृष्टि जाएगी। तो ये तीनों शर्त यदि आपकी जन्म कुंडली में पूरी होती हैं तो चट मंगनी पट विवाह होने वाला योग बन जाता है। अचानक से रिश्ता आएगा, शादी फिक्स हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी भी हो जाएगी। तो ये योग आप देख लेना, अजमा लेना। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर बारीकी से सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये जानकारी पहुंच जाए। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।